हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से झारखंड में बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है सहायक प्रोफेसर की, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 130 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जो अपने आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में, ये वैकेंसी कहाँ से निकल के आई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के आई है, इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है और कौन से सब्जेक्ट में कितना एप्लीकेशन होगा और कितना पोस्ट है, कितना फ़ी है, कब तक लास्ट डेट है, कौन कौन से यहाँ पे एलिजिबल हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद झारखंड की है। अब इसमें जो लिखा गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं। लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू चांसलर पोर्टल www.jharkhanduniversity.nic.in are invited from the interested and eligible candidate for appointment of need-based assistant professor in the subject listed below. The appointment will be purely contractual based and shall be valid till the regular backlog appointment of the assistant professor by JPSC, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें बताया गया है कि जो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू भरा जाएगा और जो भी इनवाइटेड कैंडिडेट हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अपना अपॉइंटमेंट नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने सब्जेक्ट में करा सकते हैं। और जो यह रहने वाला है अपॉइंटमेंट या वैकेंसी जो रहने वाला है प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। चलिए अब सब्जेक्ट में देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में। आप ऊपर के में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है 28/2/2024, यानी कि ठीक 1 से 2 दिन पहले यह फॉर्म पे साइन हुआ है और वैकेंसी निकल के आई है। चलिए सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले है आर्ट कल्चर। इसमें है एक, बंगाली में एक है, बॉटनी में एक है, केमिस्ट्री में 12 है, कॉमर्स में 20 सीट है, अच्छा खासा सीट है कॉमर्स में। कंप्यूटर साइंस में 2 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, एजुकेशन में 1 है, इंग्लिश में 10 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 2 है, फॉरेन लैंग्वेज में 3 है, ज्योग्राफी में 5 है, इकोलॉजी में जूलॉजी में 2 है, हिंदी में 10 है, हिस्ट्री में 5 है। उसके बाद लाइफ साइंस में 2 है, मैनेजमेंट में 2 है, मास कम्युनिकेशन में 2 है, मैथमेटिक्स में 15 है, अच्छा वैकेंसी है। उसके बाद है फिलोसफी, उसमें 1 है, फिर उसके बाद फिजिक्स में 10, पॉलिटिकल साइंस में 3, साइकोलॉजी में 2, सोशोलॉजी में 2, उर्दू में 1 और जूलॉजी में 2। तो मिला जुला के पूरा जो टोटल वैकेंसी है इसमें 130 पोस्ट की वैकेंसी है। कोई छोटी सी वैकेंसी नहीं है, अच्छा खासा नंबर है वैकेंसी की। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट में कम या ज़्यादा है, उससे कोई बात नहीं है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, देख लेते हैं आगे एक और इसका पेज है, उसमें क्या लिखा हो। इस पेज में लिखा हुआ है कि जो लोग अगर फॉरेन से पढ़ाई किए हैं तो उन लोगों के पास में जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो ओनली 3 भाषा में कंसीडर किया जाएगा। या तो फ्रेंच में होना चाहिए, नहीं तो जर्मन लैंग्वेज में होना चाहिए, नहीं तो जापानी में होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। एजिबिलिटी जो आपकी रहनी है वो जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसमें भी कम से कम 55% मार्क्स होनी चाहिए। ये तो एक हो गया। और दूसरा, नेट होना चाहिए
जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, या स्टेट जो झारखंड स्टेट कराती है जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और नहीं तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये सभी आपके पास हैं, या इसमें से नेट है, जेट नहीं है तब भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पीएचडी है तब भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें से अगर आपके पास दोनों में से नेट या जेट है, या तीनों में से पीएचडी है, कोई एक है, और मास्टर की डिग्री है उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पे जो हो लास्ट डेट की बात हम करेंगे। आइए देख लेते हैं लास्ट डेट कब तक है। तो लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट नीचे दिया गया था, एक बार देखते हैं। हाँ, लास्ट डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 10 मार्च 2024, 10 मार्च 2024 शाम के 5 बजे तक। और फी जो रहने वाला है इसमें, उसको देख लीजिए। फी 1000 रुपया फी रहने वाला है। जो भी लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं या अदर स्टेट से जो लोग भी फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको 1000 रुपया अप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। वहीं जो लोग EWS जनरल OBC में आते हैं, उन सभी के लिए 1000 है। और जो लोग SC ST PH में जो लोग आते हैं, उनको मात्र 500 रुपया यहाँ पे रखा गया है। अब आपको क्या करना है कि सभी डॉक्यूमेंट को जब आप ऑनलाइन करेंगे, तो सभी को आप उसका फ़ोटोकॉपी निकालेंगे। एप्लीकेशन का ऑनलाइन का जो प्रिंट आउट होगा सबमिटेड फॉर्म का, उसको निकालेंगे। और DD को ओरिजिनल जो आपने 1000 रुपये जमा किया होगा बैंक में, उसको भी लेंगे। और सब पर सेल्फ अटेस्टेड करते हुए उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में से आप भेजेंगे। ऑफलाइन भी, ऑनलाइन तो आप करेंगे ही, अब फिर उसको ऑफलाइन भी आपको भेजना है। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जिनको ऑफलाइन जब भेजना है तो उनको भेजा जाएगा। और सभी थोड़ा बहुत है, इसको पढ़ लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से ज़रूरी कागजात हैं जिसको हमें भेजने चाहिए। सबसे पहला, आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो सबमिटेड हो जाएगा ऑनलाइन, उसको आप भेजिएगा। फिर आपको ड्राफ्ट चाहिए, जिसका चालान जिसको कहते हैं, DD कहते हैं, जिसमें आप 1000 या 500 का जो आप पेमेंट करेंगे बैंक में, उसको भी आपको इसमें भेजना है सेल्फ अटेस्ट करके, उसका ओरिजिनल भेजना है। और वहीं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो भी आपके पास है, उसको फ़ोटोकॉपी करा के फ़ोटोकॉपी पे अपना सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, डेट लिखेंगे और उसको भी इसमें रखेंगे। नेट सेट JRF का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको भी भेजेंगे। किसी तरह का एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट, इसके पहले किसी अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, वहाँ से आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है 2 साल 4 साल 3 साल का, तो उसका भी नंबर मिलता है, तो उसको भी यहाँ पे ज़रूर आप भेजिएगा। वहीं कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST PH हैं या OBC में हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर भेजना चाहिए, तभी उनको लाभ मिलेगा अपने कैटेगरी में। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो लोग भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, जो लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उन सभी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ज़रूर भेजना चाहिए। EWS ज़रूर भेजिए। अगर अन्य प्रकार का किसी भी आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, या जो आपके CV को मजबूत करेगा, जो आपके API स्कोर में जुड़ सकता है, कोई रिसर्च पेपर्स हो या जो भी हो आपके पास, उसको ऑर्डर में ज़रूर भेजिएगा। ये सभी आपको भेजने हैं स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेजने हैं। चलिए, यह छोटा सा वीडियो था जिसमें झारखंड में जो वैकेंसी निकल के आई थी उसके बारे में, कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे, आप इसको फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा।
इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताएंगे और समझाएंगे, क्योंकि वैकेंसी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आपको एक सीट पे ही आपको फाइट करनी होती है और अपना जगह बनानी होती है। तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।